चलो उठो, 7 हो गए हैं। सर्दी, इतनी सर्दी होती है ना कि बहुत ज़्यादा। वैसे आप भी कहेंगे सर्दियों में सर्दी ही होती है, गर्मी तो नहीं होती। किचन ओपन है तो यहाँ पे ऐसे नहीं खड़े हुआ जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी आती है, वहाँ ऊपर से भी और यहाँ बाहर से भी काफ़ी सारी ठंड होती है। ये देखें यहाँ से भी, और सीढ़ियों पे भी इस तरीके से मोमटी बनी हुई है कि ऊपर जो खिड़कियाँ हैं ना वहाँ पे शीशे वगैरह नहीं लगे हुए और खिड़कियाँ लगी नहीं हुई, तो उधर से भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी आती है। तो यहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता जब तक आपने पूरे तरीके से अपने आप को कवर ना किया हो। तो इस तरीके से फिर मैं अब से ही मास्क वगैरह पहन के ही निकलती हूँ कमरे से, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा चूल्हा ऑन किया हुआ होता है बर्नर, तो अंदर गर्म होता है, तो बाहर निकलो तो एकदम ठंड लग जाती है। कल भी इसी तरीके से ठंड लगी है तो एकदम सर का दर्द शुरू हो गया, तो मैंने कहा चल यहाँ ज़रा कवर करके निकलते हैं। और अभी बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता, और बच्चे भी उठेंगे। तो आज सैटरडे है, बच्चों ने जाना है स्कूल, और मेरे हाल में आज हो रही हैं बच्चों को छुट्टियां भी, क्योंकि सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है अब तो। इसलिए ये है कि छुट्टियां हो रही हैं बच्चों को, तो फिर ये है कि सुबह का टाइम थोड़ा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करेगा। हाँ देखिए मेरे हाथ, ये जगह कितनी ज़्यादा रेड हुई हुई है, ये देखें। ले जाओ ये यूनिफॉर्म, ले जाओ उसका भी। लड़ाई नहीं करनी, पानी गर्म है अंदर, मुँह हाथ धो लेना। सर्दी इतनी हो जाती है सुबह के टाइम कि बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त से बाहर होती है। बिल्कुल अपने कमरे के अंदर रहें तो तब ठीक है, कमरे से बाहर निकलते जाओ तो आपको लग बता जाता है। तो वही हाल मेरा हुआ है इस टाइम। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, बच्चों को नाश्ता बना के दे के फिर उनको स्कूल भेज के फिर जो टाइम मिलता है वो मैं आधा घंटा या घंटा अंदर जाके रज़ाई में बैठती हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि सब काम एकदम से शुरू करके तो ख़त्म करूँ। लेकिन ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर यह है कि उठूँ और काम शुरू कर दूँ। और बिल्कुल ही जो है वो आज मुझे लग रहा है कि जैसे धूप ने निकलना ही नहीं है, तो बस हालात ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह हो सकता है थोड़ी देर तक धूप जो है उसके चांसेस बन जाए, निकल आए। लेकिन मुझे लगता है जैसे बताया हुआ है ना खबरों में भी कि मौसम जो है वो ज़्यादा सर्द रहने की पेशन गोई है। ये मैं खबरें नहीं सुना रही, लेकिन यह है कि मैं खबरों में जो बताया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस ये लगी हुई हूँ मैं बच्चों के लिए रोटी बना के फटाफट से उनको दे दूँ, ताकि बच्चों का रिक्शा जो है वो आ जाता है। बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं वो रिक्शे में जाते हैं, क्योंकि दूर है काफ़ी स्कूल, 3-4 सड़कें पार होनी पड़ती हैं, फिर मेरे घर से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसलिए बच्चों को रिक्शा लगवाया हुआ है कि रिक्शे में ही चले जाएं, क्योंकि मेरा मियाँ जो है वो तो पिंडी काम करते हैं और हम इधर गांव में ही होते हैं। शहर है छोटा सा, मतलब गांव ही समझ लें। तो बाकी जो भी है फिर इस तरीके से मैनेज हो चुका होता है कि रिक्शे वाले ने आना है, बच्चों को लेके जाना है, क्योंकि मैं नहीं निकल सकती क्योंकि सर्दी की वजह से भी, और दूसरा यह है कि रोज़ आना जाना भी नहीं हो सकता वहाँ तक, क्योंकि काफ़ी दूर है स्कूल, तो महंगा भी पड़ता है। तो इसलिए यह है कि रिक्शा लगवा लिया हम लोगों ने। तो चाय के अंदर सर्दियों में एक ख़ास टिप मैं अपनी भी शेयर करती हूँ कि अगर आप इलायची डाल दें
एक दो छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको बोलते हैं, और साथ डालें आप छोटा सा लौंग का पीस, और उसके साथ अगर आप थोड़े से सौंफ डालें और एक दालचीनी का छोटा सा पीस डाल दें और पत्ती और चीनी डालें, और मैं कहती हूँ मसालेदार चाय इतनी अच्छी बनती है, और सर्दियों में खास करके आपको अंदर जो है ना वो आपका अंदर को गर्म रखती है, गरमाइश देती है, तो ये चाय बहुत अच्छी होती है। सेहत के लिए भी वैसे अच्छी है, अगर आप पिएँ तो बहुत ज़्यादा पीना नुकसानदेह है, 1 कप पीने से या 2 कप पीने से नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से मैं चाय बना लेती हूँ सुबह सुबह। इससे ये है कि बच्चों को देने से भी ये होगा कि उनके गले ख़राब नहीं होते, क्योंकि सौंफ जो है वो गले के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो इस तरीके की चाय बनती है, पता नहीं आप लोग कौन सी पीते हैं। तो रोटियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक आधी खाते हैं, तो बस अपने लिए एक बना लेती हूँ और एक भाई के लिए बना लेती हूँ। तो इस तरीके से 2-3 रोटियाँ होती हैं, बनाती हूँ फटोफट और फिर अंदर ले जाती हूँ। रोटी के अंदर भी घी लगाती हूँ, क्योंकि उससे रोटी नरम रहती है, अकड़ती नहीं है एकदम से। तो हाली रोटी के बाद जब घी लगाते हैं तो वो अकड़ जाती है, तो इसलिए मैं अंदर भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। पराठा नहीं होता प्रॉपर, लेकिन थोड़ा सा बस हाली घी लगाने से यह है कि रोटी नरम रहती है। यही मेरी सुबह की रोज़ की रूटीन है, और मैं इस तरीके से ही मेरी रेगुलर जो सुबह होती है वो वैसे ही होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही सुबह का आगाज़ होता होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा जो आपके सामने वीडियो में रो रहा होता है आपने उसी का चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने कितनी देखी हैं जो कि ऐसे इलाके से हैं कि उन्होंने सिर्फ यही ढोंग रचाया हुआ है कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में इंटरनेट के पैसे फिर कहाँ से आते हैं उनके पास? मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानी होती है कि सब कुछ नहीं है आप लोगों के पास, तो इंटरनेट चलाने के पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो मुझे बता दें आप लोग कि हाल ही आपके पास सिर्फ रोना आता है और रो के जो है वो लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करनी आती हैं। तो मैंने कई ऐसे चैनल्स देखे हैं कि कई हैं जो अच्छे तरीके से व्लॉगिंग करते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन कई हैं जो उन्होंने बिल्कुल अपना वो कैसे कहते हैं ना धंधा ही यहीं बना लिया है कि सारी दुनिया को दिखाना है कि हम लोगों से गरीब कोई नहीं है, हम लोगों से जो है वो जिसके ऊपर तरस खाएं, अब क्या कह सकते हैं उसको, कि हमसे ज़्यादा जो है ना वो मासूम कोई नहीं है। और हमारे हालात इस तरीके के हैं, हमने कता ताल्लुक़ हुए हुए हैं और सब ने हमसे दुश्मनियाँ मोल ली हुई हैं, और इस तरीके से वो अपने आप को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेकिन असल में मारे वो लोग जाते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, उन लोगों का हक मारा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने रोना नहीं होता, हम लोगों ने आप लोगों को अपनी अच्छाइयाँ दिखानी होती हैं, बुराइयाँ नहीं दिखानी होती। तो ये है कि हम लोग पीछे रह जाते हैं, वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए ये है कि आप लोग हर एक को एक ही पैमाने से ना देखा करें, हर एक का तरीका डिफरेंट है। लेकिन यह है कि अगर आप हालात की बात करें तो मेरे ख्याल में हालात सबके सेम ही होते हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का, कहीं पे अल्लाह की मेहरबानी होती है और कहीं पे जो है वो उन पे भी होती होगी। इंटरनेट के पैसे वैसे तो नहीं आते, लेकिन ये है कि चलें अल्लाह ताला उनको भी दे और हम जैसों को भी दे। तो यह है कि अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारी वीडियोस भी आगे जाएंगी, तो लोग हमें भी देखेंगे। मेरा कोई ये गुस्सा नहीं है, मेरा ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अपना पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ कि मैं किस तरीके से उन लोगों को देखती हूँ। हो सकता है उनकी असल में ऐसी कंडीशन हो, मैं नहीं जज कर रही किसी को भी, लेकिन ये है कि हो सकता है जब मैं अगर उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरे थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि ये कैसे कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास खाने जो के पैसे ना हों तो आप छोटे फ़ोन से तो व्लॉगिंग कर ही नहीं ना सकते, आपके पास थोड़ा सा अच्छा फ़ोन होना चाहिए जिससे आप व्लॉग्स बनाएं, जिससे आपके व्लॉग्स का रिज़ल्ट अच्छा आए। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती है ना। तो आपके पास ये सारा कुछ कैसे आ जाता है कि यूके से आपके घर में पार्सल आ जाते हैं और यूके से या यूएस से आपके पार्सल आते रहते हैं इतने ज़्यादा। अच्छा, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना कि हर कोई अगर अपने मसले बयान करना शुरू कर देना तो सबसे पूरी तो पढ़ ही नहीं ना सकती। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, अब जैसे आपको लग रहा होगा कि इनके तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, हम तो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का। शुक्र है अल्लाह ताला ने जितना भी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा शुक्र अल्लाह ताला का कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन यह है कि अपना आप खोल के नहीं बयान किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, क्योंकि सिवाय अल्लाह के कि हम सिर्फ अल्लाह ताला को अपना आप दिखा दें
व्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट की, सारे के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि उन लोगों को तुम क्रिटिसाइज़ कर रही हो तो अपने आप को नहीं करती कि तुम आके वीडियो बना रही हो। मैं असल में क्यों आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ अपने घर पे लगाया। हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने मिलके अपना घर बनाया जैसे कैसे, बहुत मुश्किल से। आजकल घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम किरायों पे धक्के खा खा के बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। तो हमने सोचा कि हम अपना घर बनाते हैं, और वो जगह सस्ती भी मिल रही थी हमें ये वाली। तो हमने उस टाइम बहुत 5-6 साल से ज़्यादा हो गया टाइम जगह लिए हुए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो, बल्कि 10 साल हो गए हमने जगह ली थी, तो हमें सस्ती मिली थी। अमर के रिलेटिव सस्ती बेच रहे थे, तो हमने उस टाइम ये ले ली, और वो हमें फ़ायदेमंद रही है क्योंकि उस पे हमने फिर अपना मकान बनाया। लेकिन हमने, ये सबको नज़र आता होगा कि हम लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में रह रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी भी इस मकान का कर्ज़ा हमारे सर पे है जो कि हमने उतारना है। जब तक कर्ज़ा नहीं उतरेगा, ना तो मेरा मियाँ बेचारा उम्रा कर सकता है, ना ही हम कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कर्ज़ा हो आप कोई इस तरीके का काम भी नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि हम अपना कर्ज़ा ज़रूर उतारेंगे। तो मेरा मियाँ बहुत मेहनती है बेचारा, वो हर टाइम काम करते रहते हैं, तो उनका काम भी है। मैंने ये सोचा कि मैं आपको मॉरल सपोर्ट करती हूँ, मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हूँ, ताकि हम लोगों का जितना भी कर्ज़ है वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके से ये है कि हर एक की मजबूरियाँ, ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ही मजबूरियाँ हैं जो कि रोते हैं या आपको अपना आप इस तरीके से दिखाते हैं। मैं भी अगर यहाँ पे रोना शुरू कर दूँ, इमोशनल वीडियो बनाऊँ मैंने, तो आप देखें मुझे व्यूज़ क्यों नहीं आएंगे, मुझे भी एकदम से व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों की उस तरीके की नेचर नहीं है। तो बस जी, मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब बोर ना हो जाएं आप लोग। तो अगर किसी को मेरी बातों से कोई मसला है तो मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रही जनाब, मैं हाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मेरा ये पॉइंट है, ठीक है जी। तो बस मेरा नाश्ता हो गया है रेडी, बच्चों को फटोफट से दूँ क्योंकि उन्होंने स्कूल पहुँचना है। ये हो गया तैयार नाश्ता। 3 पराठे मैंने फटोफट से बना लिए हैं, रोटियां ही समझ लें, और घी लगा के। और उसके बाद बनाए हैं मैंने अंडे। अब्दुल हादी जो मेरा बेटा है ना, वो टूटा फूटा अंडा, वो कहता है कि भाई टूटा फूटा अंडा खाऊंगा, तो वो खाता है। और बाकियों को जो मैं बना देती हूँ इस तरीके से, हाफ फ्राई एग। और बस ये चाय डालने वाली हूँ, चीनी इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और बस ये चाय डालती हूँ क्योंकि मैं चीनी के बगैर पीती हूँ, क्योंकि शुगर को थोड़ा सा कम किया हुआ है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो वैसे भी शुगर को इतना ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी चीनी जो है वो डाल दी है, और अब चाय वगैरह बना के उनको देती हूँ। और इस तरीके से मेरी सुबह की रूटीन जो है वो मुकम्मल हो जाती है। जब तक नाश्ता मुकम्मल होता है बच्चे रेडी हो जाते हैं खुद ही, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से थोड़े से इस काबिल हो गए हैं कि वो खुद से ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। और बस नाश्ता जब रेडी हो जाता है तो उनको बस देती हूँ, खाते हैं, साथ ही निकलते हैं, भागते हैं स्कूल की तरफ। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो जल्दी से ख़त्म करो।